देहरादून में खानपुर विधायक उमेश कुमार मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए। अंकिता मामले में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरा फोटो अंकिता भंडारी के मित्र पुष्पदीप को भेजा गया, जो कि मुख्य गवाह है, और उसने भी मना कर दिया। पुलिस का कहना है यही बार बार कहा जा रहा है कि आप पहचाने की यही तो नहीं है। पुलिस को किसी भी मामले में पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जाना जरूरी है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग मैंने ही उठाई थी। परिवार को मुआवजा देने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खानपुर विधायक ने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि कुमाऊं से आकर दिल्ली की रहने वाली भावना नाम की एक महिला, जो कि अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर अवैध वसूली करती है और दलाली का काम करती है। साथ ही विधायक उमेश कुमार ने पूर्व खानपुर विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं और बेबुनियाद हैं। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी जो हूं, मैं उमेश कुमार हूं। मेरा फोटो आईओ ने पुष्प को भेजा, जो मुख्य गवाह है। उसने भी मना कर दिया। उसने कहा भाई ये नहीं है। उनका बार बार यही कहना रहा लगातार कि भाई आप पहचान लीजिए, ये तो नहीं है, यही तो नहीं है। बार बार मेरा ये कहना है कि किसी भी मामले में कोई भी पुख्ता जांच शुरू करने से पहले सत्यता को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अंकिता हत्याकांड में लगातार हमने सीबीआई के लिए आवाज़ उठाई। उनके परिवार वालों की तरफ से वाद लड़ने के लिए भी पत्र लिखा। उनके परिवार को राहत राशि भी प्रदान की और हर तरीके से हमने इस मामले में आवाज़ उठाई। कुमाऊं से दिल्ली आकर रहने वाली महिला, जो कि एक स्मॉल टाइम कॉन्ड्यूट ब्रोकर यानी कि दलाल बनी, जिन्होंने कस्टम के चेयरमैन के नाम पर छोटे मोटे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराकर पैसा वसूलना शुरू किया। ये इसमें लिखा है, ये इंडिया टुडे ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लिखी है 2001 में। जब ये 1990 में सीबीआई कहती है कि ये दिल्ली चले गए थे, तो ये राज्य आंदोलनकारी कैसे हैं, इन्होंने राज्य के किस आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद सीबीआई कहती है कि इनके पास ना कोई काम था, ना जॉब थी, ना कोई इनका खाने कमाने का जरिया था। उसके बाद भी इन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा और महंगी गाड़ियां रखनी शुरू कर दी। और देहरादून से ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, खानपुर से विधायक जिन्होंने प्रेस वार्ता की और वो यहाँ पर क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं चीजों को। देखिए, ये मामला कह सकते हैं दिलचस्प भी है और मिस्टीरियस भी है। दोनों चीजें हैं इस मामले में। वजह साफ है कि आखिर आईओ को एक विधायक का फोटो अंकिता के जो मित्र थे उनको क्यों भेजना पड़ा। क्या वजह थी, क्या कहीं से कोई इनपुट आया था या कोई उनको शक था? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, विधायक 70 विधायक उत्तराखंड में हैं, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि उस रिजॉर्ट में बनासरा में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट रहा होगा। तो ऐसे में ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है कि आखिर आईओ ने विधायक का फोटो क्यों भेजा वहां पर। हालांकि विधायक ने सफाई दी है कि बगैर जांच परख के, बगैर सोचे समझे आईओ ने ऐसा किया है। लेकिन पूजा, आप भी जानती है कि आईओ जानता है कि वो एक विधायक का फोटो भेज रहा है, वो कोई अननोन पर्सन नहीं है। तो उन्होंने उसमें सफाई दी कि वो न कभी उस रिजॉर्ट में गए, न उनका इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है। उल्टा वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जो दूसरी महिला को लेकर वो बात कर रहे हैं, दरअसल महिला ने काफी गंभीर आरोप कुछ दिनों पहले खानपुर के विधायक पर लगाए थे और उसके ही पलट में आज कल कह सकते हैं, जब विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने खानपुर के विधायक आए तो उन्होंने अपनी सफाई दी कि वो महिला जो उन पर आरोप लगा रही है वो खुद में बहुत बड़ी ब्रोकर है। बहुत सारे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उन दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी लंबे समय से चल रहा है। खास तौर पर अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद ये प्रकरण चल रहा है। और आप जानती हैं कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पहलू है वो है वीआईपी। और उस वीआईपी के नाम का खुलासा कल राज्य सरकार ने चर्चा के दौरान भी नहीं कर पाई। उल्टा ये डिनाई किया कि वहाँ कोई वीआईपी गया ही नहीं था। इस तरीके की बात आई है। लेकिन जो यहाँ पर सुर्खियां हैं, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो लोचा है जिसकी वजह से राज्य सरकार बैकफुट पर है। और यही वजह है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है पूजा, और अंकिता हत्याकांड की चार्जशीट अभी तक कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। यानी अभियुक्तों का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। और जबकि दावा ये किया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि एसटीएफ के पास वो पर्याप्त एविडेंस अभी तक नहीं है जिनके चलते वो अभियुक्तों को कटघरे में खड़ा कर सके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द उनको सजा का ऐलान हो सके। तो ये सारी चीजें हैं और विधायक ने अपनी तरफ से सफाई दी है। हालांकि विधायक अभी दुविधा में है क्योंकि उनके निर्वाचन को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना जानकारी को साझा करने के लिए।